जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। एक अंधेरी रात में एक गाड़ी अपने टायरों के नीचे रास्ते को बेदर्दी से रौंदती चली जा रही थी। तभी कार के सामने एक लड़का आ जाता है और वो कार उसे भी रौंद कर चली जाती है। चलाने वाला फरार हो जाता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। लड़के के गरीब माँ बाप सैम डिसिल्वा के पास फरियाद लेकर आते हैं। सैम तहकीकात शुरू करता है। उसके पास कोई सुराग नहीं कि कार का नंबर क्या था और गाड़ी कौन चला रहा था। तभी रास्ते से सैम और गोपी इन लड़के लड़कियों को गुजरते देखते हैं। वो कार और मोटरसाइकिल इस तरह चलाते हैं जैसे कि उन्हें किसी की जान की परवाह न हो। जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां सैम को बियर की एक टूटी बोतल मिलती है। सैम को शक होता है कि ये बोतल उस कार से फेंकी गई है जिस कार के नीचे आकर वो लड़का मरा है। वो उस बियर की बोतल के लेबल से उस वाइन शॉप का पता लगाते हैं जहां से कार चलाने वालों ने बियर खरीदी होगी। वाइन शॉप का मालिक सैम से कुछ ऐसे लड़कों का जिक्र करता है जो अंधों की तरह कार चलाते हैं और जो अक्सर पास के डिस्को क्लब में जाते हैं। सैम और गोपी उस डिस्को क्लब में जाते हैं, उन लड़के लड़कियों के बीच नाचते हैं। पर जैसे ही सैम एक्सीडेंट का जिक्र एक लड़की से करता है, वो नाच छोड़कर रॉकी के पास चली जाती है। ये लड़के कुछ छिपा रहे हैं, लड़कियां अनजान बन रही हैं, मगर क्या जानते हैं ये? सैम और गोपी तहकीकात करते हैं और गैराजों में जा जाकर उस कार का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसकी बाईं तरफ डेंट हो या बाईं तरफ की हेडलाइट टूटी हुई हो, पर कोई इनका पीछा कर रहा है। उसी रात एक सुनसान सड़क पर सैम और गोपी पर वो लड़के हमला करते हैं। वहशत फैलाकर वो तहकीकात को रोकना चाहते हैं, पर सैम पासा पलट देता है। उनसे वो पेट्रोल बम छीन लेता है। लड़के भाग जाते हैं और एक धमाका होता है। अब आगे देखिए। Are you all right? Are you safe, Sam D'Silva? सेफ एंड साउंड सर, डोंट वरी। वो हमलावर कौन थे? जो भी थे नादान थे। सैम, ये तुम कह रहे हो कि वो नादान थे? नादान ही तो थे यार। लेकिन उन लड़कों ने हमारी कार में बम फेंका था, पेट्रोल बम। बम फेंका, इसी से तुम्हारा शक यकीन में नहीं बदल गया क्या? उन्हीं में से एक लड़का था जिसने ये एक्सीडेंट किया है। सैम, कहीं ये रईस बिगड़े लड़के तो नहीं है? अगर ऐसा है तो हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। दैट विल बी ए वेरी अनवाइज मूव सर। अभी जो कुछ भी किया उन्होंने जवानी के जोश में किया। एक बार सजा हो गई तो हमेशा के लिए क्रिमिनल्स बन जाएंगे और ये हम नहीं चाहते। सर, बात क्या है कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी साबित होता है और हमने जो सड़क का मुआयना किया उससे भी पता चलता है कि ये जो गाड़ी थी ये राइट साइड से आई और लेफ्ट साइड से उसने उस लड़के को मारा। उस गाड़ी का लेफ्ट साइड डैमेज होना चाहिए, उसकी लाइट टूटी होनी चाहिए कुछ। सैम, हमने हर छोटा बड़ा गराज देखा है, गाड़ी कहीं नहीं मिली। ये गाड़ी क्या इतने दिन गराज में पड़ी रही होगी? ये गाड़ी किसी घर में पड़ी, गराज में बंद है, छुपी हुई। और हमें हर गाड़ी का मुआयना करना है, हर लड़के की, हर लड़की की गाड़ी का मुआयना करना है सर। यस, ठीक है सैम डिसिल्वा, मैं सभी गाड़ियों को यहां बुलवाता हूं। हाँ, दैट विल बी नाइस। पाटिल। यस सर। I want all the cars over here. ओके सर। दैट्स गुड।
क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? बताइए, क्यों बुलाया है? बोलिए ना, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? आगे बोलिए भी। खड़ा कर दिया हमें क्यों बुलाया? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साइलेंस। आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपकी गाड़ियों में से किसी एक की गाड़ी के नीचे आकर वो लड़का मरा है। आप झूठ बोलते हैं। क्या सबूत है आपके पास? साइलेंस। हमें हमारा काम करने दीजिए। मिस्टर सैम डिसिल्वा, प्लीज। हमारी बेटी ने क्या गुनाह किया है जो आप हमारी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं? देखिए भाई साहब, अगर आपकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया तो उन्हें चेक करने दीजिए, क्या दिक्कत है? ले लीजिए। सैम, ये दाहिना हिस्सा है, हमें तलाश बाएं की है। हमारा बेटा एकदम भूला है। हम कभी पुलिस स्टेशन नहीं आए। ये आपकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। देखिए मैडम, अगर आपका लड़का इतना ही भोला रहा ना तो आपको रोज रोज पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ेगा। क्यों बरखुरदार, बताएं आपकी माँ को कितने भोले हैं आप? बियर और गांजा पीकर तो भोलापन और बढ़ जाता होगा ना आपका। हाँ? मम्मी, इन्हें गाड़ी चेक करने दीजिए। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मेरी है। सैम, लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है। हाँ गोपी, ये वो गाड़ी नहीं है। आपकी दूसरी गाड़ी कहाँ है? मेरी दूसरी गाड़ी? जी हाँ, मेरी लिस्ट के मुताबिक आपके पास 2 गाड़ियां हैं। आप बता दीजिए दूसरी गाड़ी कहाँ है? दूसरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, मैंने शायद किसी को बेच दी थी। बेच दी? हाँ जी हाँ। कितने दिन हुए? मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है नहीं, बताइए कितने दिन हुए? यही कोई हफ्ता भर पहले बेची थी। कोई हफ्ता भर पहले? जी हाँ। कोई प्रिसाइज डेट बताइए। जी अच्छी तरह याद नहीं। 2 साल तो नहीं हो गए होंगे? 12 तारीख को बेची। 12 तारीख को बेची और वो एक्सीडेंट हुआ था 10 तारीख को। अगर ये इत्तेफाक है तो कुछ अजीब सा इत्तेफाक है साहब। मगर वो गाड़ी आपने किसको बेची? वो मेरे पड़ोस के मिस्टर भल्ला है, उनको बेची थी। मैं वो गाड़ी देखना चाहूंगा। क्या क्या मतलब क्या आपका? बेटे, तुम्हारे डैडी से बात कर रहा हूँ, चुप रहो। तुम चुप रहो बेटे, चुप रहो। आप भल्ला साहब को फोन कीजिए, गाड़ी मंगाइए। दरअसल भल्ला साहब सो रहे होंगे। सो रहे होंगे तो उन्हें जगाइए प्लीज। अभी? अभी फौरन। टेलीफोन अंदर मौजूद है, प्लीज जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, तुम यहीं ठहरो बेटे, डोंट वरी। क्या बात है वासवानी साहब? आओ भला। आपने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? अरे भाई, ये लोग तुम्हारी गाड़ी का मुआयना करना चाहते हैं। मेरी गाड़ी का मुआयना? आखिर आपने क्या चोरी की गाड़ी बेची? अरे भाई, कैसी बात करता है? मैं तुमको क्या चोरी की गाड़ी बेचेगा? तो फिर इतनी रात गए आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया क्यों? आखिर आप तो ऐसे आदमी नहीं लग रहे थे। अरे भाई, मैं भी शक्ल से क्या तुमको चोर लगता हूँ? लेकिन 1:30 बज रहे हैं, इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुला लिया। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे भाई, मेरी भी तो इज्जत है। तो फिर इतनी रात के आपने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया।
इंस्पेक्टर साहब सर। प्लीज जरा यहाँ आइए। इन दोनों लाइटों को देखकर बताइए कि दोनों की रोशनी बराबर है या एक तेज है। ये कुछ तेज लग रही है सर। अंदाजा लगा सकते क्यों तेज है? जी नहीं सर। मैं आपको बताता हूँ। ये लाइट नई है इंस्पेक्टर साहब, और ये पेंट भी देखिए फ्रेश है, फ्रेश। ये लाइट टूट गई थी क्योंकि यही वो गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जिसने सड़क की उस रेलिंग को तोड़ा और जिसने उस बच्चे की, उस मासूम बच्चे की जान ली, और जिसका ड्राइवर उसके बाद गायब हो गया। भल्ला ये सब मन गढ़ंत कहानी कह रहे हैं ये। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके मैकेनिक को बुलाऊं? बुलाओ। तुम मुझे पहचानते हो? जी नहीं। नहीं पहचानते? हाँ, मैं तुम्हारे गैराज में नहीं आया था। तुम वो गाड़ी रिपेयर नहीं कर रहे थे। मैंने उसकी लेफ्ट साइड की लाइट में हाथ नहीं डाला था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि ये लांबी 2 दिन पुरानी है या 1 महीना पुरानी, और तुमने ये नहीं कहा था कि ये लांबी 1 महीना पुरानी है। कुछ याद नहीं आया? ओ, याद आया। हाँ हमारे गैराज में आप आए थे। हाँ, और तुमने कहा था कि वो लांबी बहुत पुरानी है और गाड़ी बहुत पहले तुम्हारे गैराज में आई थी। जी जी हाँ। तुमने सच कहा था? जी सच फिर कहा था। सोच लो, सच कहा था। सच कहा था। नाम क्या है तुम्हारा? फर्नांडिस। देखो फर्नांडिस, एक बच्चा मर गया है, एक एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर का चार्ज लगा है। अगर ये साबित हो गया यही वो गाड़ी थी जिससे मर्डर हुआ, तो तुम्हें झूठ बोलने के इल्जाम में 7 साल की कैद हो सकती है। तुम छुपाना चाहते हो? राज को छुपाना चाहते हो? बोलो। जी नहीं। तो फिर वो गाड़ी कब आई थी तुम्हारे पास? उनकी तरफ मत देखो, मुझे जवाब दो। गाड़ी कब आई थी? 1 महीना पहले या 2 दिन पहले? 1 महीना पहले आई 1 महीना थी। पहले। तुम जेल जाओगे, देखो, फिर सोच लो। उधर मत देखो, मेरी तरफ जी देखो। नहीं, मेरे को जेल नहीं जाने जेल का। नहीं जाना तो सच बोलो। गाड़ी कब आई थी? गाड़ी 2 दिन पहले आई। 2 दिन पहले आई थी वो गाड़ी? जी। एक्सीडेंट की गाड़ी थी? जी। तुमने रिपेयर की थी? लाइट बदली थी? नया पेंट लगाया था? जी हाँ। जी। सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपने उसे गैराज में भेजा, उसे जल्दी जल्दी रिपेयर कराया और गाड़ी बेच दी। बस वाले साहब, आपने मुझे ऐसी गाड़ी बेच दी, एक्सीडेंट वाली। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्या कोई बात नहीं सुनने मुझे? आप मेरी इज्जत की नीलामी कर रहे हैं। अरे भल्ला साहब मेरी तो फिर आपने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? अरे भाई सी इज्जत नीलामी। सर, इतना तो साफ हो गया है कि गाड़ी यही थी जिससे एक्सीडेंट हुआ। अब ये जानना है कि वो गाड़ी चला कौन रहा था। राइट। लगता है मुझे कहना ही हो। सच कहते नहीं भलाई है। रॉकी, क्या कर रहे हो? रॉकी सुनो प्लीज। रॉकी, बात खुल चुकी है, कहने तो जाने दो मुझे। रॉकी प्लीज। रुक जाओ। रॉकी गाड़ी मैं चला रहा था, मैं पिया हुआ था, मैंने उस लड़के को उड़ा दिया। मैंने उनकी गाड़ी ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इस मामले की तह तक पहुंचे। कमान अरेस्ट मी। अब मैं कहता हूं अरेस्ट मी, कमान अरेस्ट मी, कमान। बहुत हो चुका। देखो बेटा, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन हमने पता लगाया है कि जिस रात वो एक्सीडेंट हुआ था तुम उस रात डिस्को में थे। गाड़ी मैं चला रहा था। अरेस्ट मी, मैंने वो लड़के को उड़ा दिया। विवेक बेटा, ये तो क्या कह रहा है बेटा? नहीं डैडी, मुझे बोलने दीजिए। अरेस्ट मी, वो गाड़ी मैं चला रहा था। उस रात डिस्को में तुमने हमसे क्या कहा था? परसों रात हम लोग टाउन साइड गए थे पार्टी पे, नेपेंसी रोड। वो मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन हम नेपियंसी रोड गए थे और वो पार्टी थी और तुम उस पार्टी में गए हुए थे, इसलिए तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे। सैम साहब,
ये बच्चे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उस रात को गाड़ी मैं चला रहा था। हाँ साहब, मैं चला रहा था। आप बियर पीते हैं बासवानी साहब? बियर? अब बियर नहीं पीते ना, तो फिर आप गाड़ी नहीं चला रहे थे, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था बियर पी रहा था। मिसेस बासवानी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे रोना आ रहा है। मेरा बेटा और मेरा पति मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में गाड़ी मैं चला रही थी, एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ है। गियर क्या होता है, क्लच क्या होता है, ब्रेक कहाँ होती है, आपको मालूम है? आप अभी हमें गाड़ी चलाकर दिखाएंगी? नहीं। लाइसेंस है आपके पास? नहीं। तो फिर क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मिस्टर बासवानी जी, आपकी फैमिली में किसी और के पास लाइसेंस है? नहीं। नहीं? ये आपका छोटा बेटा है, इसके पास लाइसेंस है? हाँ है। बेटा, अंकल को लाइसेंस दिखा दो। ये लीजिए। कमिश्नर साहब, आपके राज्य में 14 साल के बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं सर, इसकी उम्र 18 साल की है। हाँ, लाइसेंस लेते वक्त आपने जरूर लिखवाई थी इसकी उम्र 18 साल, लेकिन स्कूल में इसकी उम्र क्या लिखाई थी? स्कूल में इसकी उम्र 14 साल लिखाई गई थी। आपको कैसे मालूम हो? हम भी कुछ तहकीकात करते हैं। उस रात गाड़ी तुम चला रहे थे? जी हाँ, उस रात मैंने पापा से चाबी ली और मैं अपने दोस्तों को लेकर। अरे सचिन, फटाफट एक बियर की बोतल तो ले ले यार। अरे यार रुकना, बिलाया। अरे यार, एक बियर की बोतल दे चल। ये ले। कम ऑन सचिन, बियर लाया है। अरे वाह, आज तो सही मजा करेंगे। यार सचिन यार, जल्दी बैठ के गाड़ी चला यार, चल चल भगा यार, भगा। हाँ, एक मिनट यार। हाँ चलो। अरे भगा लो। ऑलराइट, आज तो मजे ही मजे हैं यार, चलो घूमने। बियर की बोतल सिर्फ एक और आदमी 4। मेरे को भी तो दे यार। अरे यार, आज तो मजे ही मजे अपने तो। यस यस, यू आर राइट, कम ऑन लेट्स गो। यार इधर तो दे यार, चल जल्दी दे। ये मेरे को भी दे। ये राइट चॉइस बेबी। लेट्स गो मैन। क्या स्लो चला रहा है यार, थोड़ा फास्ट चला। अरे ले, अरे बाप की गाड़ी है, चला चला। यार वो अबे सचिन आगे देख। अबे क्या कर दिया तूने सचिन? क्या किया तूने? उसे उड़ा दिया। क्या वो मर गया होगा? हाँ वो मर गया। भाग भाग भगा। हाँ चल भाग। उस लड़के को मार दिया, मैंने उस लड़के को मार दिया। सैम साहब, वो मेरे गाड़ी के नीचे ही मरा था, मैंने उसे मार दिया मैंने। उस लड़के को इस बच्चे ने नहीं मारा बासवानी साहब, आपने मारा है। एक 14 साल के बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस, ये कैसा लाड़ प्यार है? चलाने को गाड़ी जैसे कोई खिलौना हो। उसको पॉकेट मनी देते वक्त कभी ये सोचा कि उस पैसे से क्या करेगा? सिगरेट पिएगा कि बियर पिएगा कि चरस पिएगा कि गांजा पिएगा? कभी काम से आपको फुर्सत मिली देखने के लिए कि बच्चे कैसे पल रहे हैं? ये लड़के बुरे नहीं हैं। इसे देखिए, अपने दोस्त के लिए जान देने को तैयार हो गया। ये बच्चा अपने छोटे भाई के लिए जान देने को तैयार हो गया। और ये आपका छोटा बेटा, ये बच्चा बिगड़ गया क्योंकि आपने बाप का फर्ज अदा नहीं किया। ये 14 साल के बच्चे आज सड़कों पर खतरा बन चुके हैं कमिश्नर साहब।
ये देश भटक जाएगा अगर सब बाप आप जैसे बाप बन जाएं तो। अगर मेरा बस चलता तो ये सजा मैं आपको देता बासवानी साहब, लेकिन अफसोस चलो। पापा बेटा